आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मेरे साथ जुड़ेंगे वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट, ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, और हम उनसे बात करेंगे मौजूदा जो सूरत हाल है, क्योंकि ईरान ने बात करने से मना कर दिया है जैसा कि हमने कहा। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू में काफी गहमा गहमी या गर्मी या गुस्सा, जो भी आप नाम दीजिए, उसकी खबर आ रही है। इसलिए कि आखिर लेबनान पे अटैक नेतन्याहू लगातार क्यों कर रहे हैं, ये पूरे जो इस वक्त की सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे। तो मैं इनवाइट कर रहा हूं ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी का। बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। कैसे देखते हैं कैप्टन साहब जिस तरह के हालात हैं? अब ईरान ने मना कर दिया, कहा हम ऐसे बात नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से कह रहे हैं कि मैंने तो सुना ही नहीं कि इस तरह की कोई बात कही गई है, ईरान ने मना किया है। लेकिन ईरान कह रहा है कि हम उस वक्त तक बातचीत नहीं करेंगे कि जब तक लेबनान पे हमला नहीं रुक जाए। यही नहीं बल्कि अंसारुल्लाह लाहौती ने यह भी अब कहा है कि अगर अब हमला हुआ तो हम भी अपनी मिसाइल जो है वो अब भेजना शुरू कर देंगे। तो ये हालात बन गए हैं। क्या लग रहा है, किस तरह से देखते हैं कैप्टन साहब? हाँ डॉक्टर रिजवी, पूरी दुनिया उम्मीद से देख रही थी कि दोहा में जो बातचीत हो रही है, अरागची खुद गए हुए थे कि उस बातचीत से एक पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। कम से कम शुरुआती दौर में इतनी तो बातचीत हो जानी थी कि 60 डेज का जो सीज फायर है उसे और आगे बढ़ाया जाए। लेकिन लगता है कि जिस तरह से अमेरिका ने कुछ ताबड़तोड़ हमले कर दिए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के पास, ईरान के टापुओं पर हमला कर दिया, उनके मोबाइल टावर पर हमला कर दिया, ये बोल के कि यहाँ से तो रेडार लगाए हुए हैं और आईआरजी से अपने ड्रोन को यहाँ से कंट्रोल कर रही है। तो इन हमलों की वजह से थोड़ा ईरान नाराज था। और फिर अब जिस तरह से नेतन्याहू लगातार हिजबुल्लाह के ऊपर हमले कर रहे हैं, एक से एक लगातार, तो लगता है कि ईरान खासा नाराज है। देखिए, सबसे पहले तो इजराइल की आईडीएफ जो लेबनान और इजराइल का जो बॉर्डर है, जिसे ब्लू लाइन कहा जाता है, उसके नॉर्थ में आ गई। जबकि अमेरिका ने खुद लेबनान के बीच में और इजराइल के बीच में सीज फायर दो बार सैंक्शन कराया, साइन करवाया। और फिर अभी पिछले हफ्ते वो आ गए, इजराइल की आर्मी लिटानी रिवर को क्रॉस करके उसके उत्तर में चली गई। लिटानी रिवर के उत्तर में एक जहारानी रिवर बोलकर है। तो अब इजराइल की जो आईडीएफ है वो उत्तर में जहारानी नदी तक पहुंच गई है। वो तो ऐसे भी नेतन्याहू के जो जनरल्स हैं वो तो कह रहे थे कि बहुत जल्दी हम जहारानी नदी को क्रॉस करके बेरूत की तरफ कूच करने वाले हैं। तो ईरान नाराज है। ईरान कह रहा है कि बातचीत का जो माहौल है वो नहीं बन रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी नाराज हैं। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि मत करो, मत करो, हिजबुल्लाह पर हमले मत करो, लेबनान में अपनी आईडीएफ को काबू में लाओ। लेकिन नेतन्याहू मान रहे नहीं है। तो देखना पड़ेगा अभी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को काबू में ला सकते हैं। वैसे डॉक्टर रिजवी, नेतन्याहू को काबू में लाने का एक ही तरीका है कि अमेरिका जो हर रोज इजराइल को बॉम्ब्स सप्लाई करता है, लेजर गाइडेड बॉम्ब, रेडार गाइडेड बॉम्ब, जीपीएस गाइडेड बॉम्ब, वो बॉम्ब सप्लाई करना बंद कर दे। यही एक तरीका है जिससे इजराइल और नेतन्याहू काबू में आएंगे, कुछ हद तक बात सुनेंगे। जी, ये बात भी सुनने में आई है, जो एक्सियोस न्यूज एजेंसी है उसके हवाले से खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा नेतन्याहू को कहा कि तुम पागल हो चुके हो। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर तुम आज जेल में नहीं हो तो वो मेरी वजह से हो, तो ये हरकतें क्यों कर रहे हो? इस लेवल की अगर टॉक होती है कैप्टन साहब, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हमने तुम्हें जेल से बचाया। और खास तौर से कि जब इजराइल में चुनाव होने, अब ये बात हम तक तो सिर्फ पहुंची नहीं होगी, ये बात तो इजराइल के लोगों तक भी पहुंची होगी, दूसरी जगहों तक। तो इसका नेतन्याहू के इमेज पे कितना असर पड़ेगा? यानी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम ही तय कर रहे हैं इजराइल में क्या होना है,
अगर हम चाहते तो तुम जेल में होते। और आपको याद होगा इस तरह की बयानबाजी उन्होंने कई लोगों के लिए की, लेकिन ये खास तौर से मैं नेतन्याहू की बात कर रहा हूँ। कैप्टन साहब। हाँ, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा, उनकी दिली बात थी, उनकी जबान पर आ गई। अब जुबान पे जब आ गई तो दुनिया ने सुन भी लिया। देखना ये पड़ेगा कि क्या वह इस बयान को कल भी मानेंगे, परसों भी मांगेंगे। क्योंकि अगर वो वाकई यकीन करते हैं कि नेतन्याहू को काबू में लाना है, तो फिर उनको कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अमेरिका को इजराइल को जो ओपन सपोर्ट देता है, 7 खून माफ इजराइल की, उसमें जरा अमेरिका को सोचना पड़ेगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये लड़ाई ना होती, तो नेतन्याहू तो उनके ऊपर कम से कम 4-5 कोर्ट केस चल रहे हैं करप्शन की। उनकी मिसेस पे कोर्ट केस चल रहे हैं करप्शन की। सबसे बड़ी बात है, उनके अपने जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे शिन बेत के, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अब केस कर दिया है नेतन्याहू के ऊपर कि शिन बेत ने नेतन्याहू को 7 अक्टूबर 2023 को होने वाले हमले के बारे में पहले से बता दिया था और नेतन्याहू ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स हो गया। देश द्रोह, यानी देश को बचाने के से नेतन्याहू नाकामयाब हो गए। तो बड़े बड़े कोर्ट केस चल रहे हैं नेतन्याहू के ऊपर। इलेक्शन में डेफिनेटली असर पड़ेगा डॉक्टर रिजवी, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी जो लिकुद पार्टी है, ऐसे भी कमजोर लिकुद है पार्टी है, उनको तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। आने वाले इलेक्शन में जैसा चल रहा है माहौल, नेतन्याहू की लिकुद पार्टी और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। शायद अगली बार नेतन्याहू को कुछ बाहर से जो सपोर्ट मिलती थी वो भी कम हो जाएगा। यानी इलेक्शन के बाद जो सरकार होंगे वो ना तो लिकुद पार्टी की बनेगी और ना ही उसमें नए सरकार में नेतन्याहू का कोई रोल होगा। नेतन्याहू की रिटायरमेंट की जिंदगी और रोज रोज कोर्ट में जाकर जाना, वो जिंदगी चालू होने वाली है। जी। नहीं नहीं, बिल्कुल ये सही है। लेकिन कैप्टन साहब, ये देखिए, इससे पहले भी उन्होंने बाकायदा जो इजराइल के प्रेसिडेंट थे उनको लेटर लिखा कि इनको छूट दी जाए। दूसरा, ये जो जंग का माहौल है वो भी बनाया हुआ उन्हीं का है। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि ये बात जो कही है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो इसको कोई झूठ तो कम से कम नहीं मानेगा, जैसा कि आप भी समझते हैं। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि अगर ईरान ने अब ये कहा कि साहब हम बातचीत नहीं करेंगे, ऐसे में ये थ्रेट है या ये ईरान अपनी ताकत बता रहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं, या क्या मानेंगे? क्योंकि ईरान की तरफ से शायद पहली बार इस तरह से विड्रॉल किया गया कि हम बातचीत नहीं करेंगे। हाँ डॉक्टर रिजी, मेरे को इसमें ईरान की कुछ हद तक ईमानदारी नजर आ रही है। देखिए, अराग जी पाकिस्तान भी गए 2-3 बार। मैं पिछले महीने की बात कर रहा हूँ। और अराग जी अभी भी दोहा आए हुए थे। तो जाहिर बात है ईरान बातचीत ईमानदारी से करना चाहता है, लेकिन उसके लिए अमेरिका को खुद को समझाना पड़ेगा कि जब बातचीत चल रही हो तो वो बार बार ये ईरान के टारगेट्स पे हमला क्यों करता है। हाँ, अमेरिका ऐसे बोल देता है क्योंकि पहले ईरान ने अमेरिकन शिप पर हमला किया, इसीलिए अमेरिका जो है सेल्फ डिफेंस में ईरान के टारगेट पर हमला कर रहा है। लेकिन ये कुछ बात जमती नहीं है। ईरान ने तो पहले भी कहा हुआ है कि अगर ईरान ने तो पहले भी कहा हुआ है शांति या वॉर, पीस टॉक्स या नो पीस टॉक्स। ईरान ने कहा हुआ है कि वह स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से किसी अमेरिकन शिप को गुजरने नहीं देगा। तो इसमें अमेरिका को फिर एक जिद लगाने की क्या जरूरत है कि नहीं, अमेरिका एक शिप को एस्कॉर्ट करके स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से निकालेगा, ये देखने के लिए कि ईरान हमला करता है कि नहीं। जबकि ईरान ने पहले ही डिक्लेयर किया हुआ है, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। ईरान ने कह दिया है कि अगर कोई भी जहाज अमेरिका का जाएगा, इजराइल का भी जाएगा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से, या ऐसे मुल्क का जहाज जाएगा जो कि ईरान के खिलाफ है, तो ईरान उस पर हमला करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को अब एक माहौल पैदा करना पड़ेगा जिसमें कुछ दिनों के लिए वो अपनी नेवी और एयरफोर्स के कमांडर्स को बोले
कि भाई कोई हमले मत करो, शांति से बैठो, ताकि ईरान भी शांति से बैठे, ताकि बातचीत का माहौल हो। डॉक्टर इज़ी, ज्यादातर जब युद्ध होते हैं उसके बाद बातचीत जी। होती है, लेकिन बातचीत तभी होती है जब फायरिंग बंद हो जाती है। जी। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं और मुझे लग रहा है कि यही वजह है कि ईरान अपने तौर पे बातचीत जिस हद तक वो जा सकता था वो कर रहा था और अंसारुल्लाह लाहौती को भी तकरीबन एक खामोशी से कहा कि तुम चुपचाप बैठे रहो। कुछ लोगों ने कहा कि अभी उनका इस्तेमाल नहीं कर रहा है और अभी चूँकि ये कह दिया गया कि साहब अगर अब हम पे हमला हुआ या लेबनान पे अगर आगे बढ़े, तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो छोड़िए, हम रेड सी भी बंद कर देंगे जैसे इससे पहले बंद किया था। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट इस वक़्त अंसारुल्लाह अलाउती की क्या हैसियत देखते हैं? कितना इम्पोर्टेंट और क्या ये बंद कर सकते हैं? हाँ, देखिए, अगर प्योरली मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हौती के पास जो अंदाजा है मोसाद का, सीआईए का भी क्या अंदाजा है कि हौती के पास 1500 से ज्यादा मिसाइल्स हैं। अब इन मिसाइल्स में से कुछ मिसाइलें शायद 70-80 मिसाइलें ऐसी हैं जो कि 2000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती हैं, समझिए इजराइल तक पहुंच सकती हैं। और बाकी जो करीबन 1200 के करीबन मिसाइलें हैं हौती के पास, वो छोटी रेंज की हैं, 100 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती हैं, 200 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती हैं। यानी अगर आप देखें, वो इस तरफ गल्फ ऑफ एडन और उस तरफ लाल सागर को आसानी से कवर करती हैं। तो हौती अगर चाहे तो वो लाल सागर या गल्फ ऑफ एडन के पास से अगर कोई अमेरिकन, इजरायली या फिर जैसे ऐसे मुल्क का जहाज जा रहा हो जो कि ईरान का दुश्मन है, तो फिर उस पर हमला कर सकता है। और ऐसे हमले तो हौती ने 2023 के बाद 2024-2025 अगर हम देख लें, 2024 में करीबन 7-8 बार और 2025 में 10-12 बार हौती ने ऐसे हमले गल्फ में किए हैं, लेकिन ज्यादातर अमेरिकन शिप्स पे किए हैं। इस साल हौती ने अपना काफी अच्छा कंट्रोल दिखाया है अभी तक। तो मैं हौती की दाद देता हूं कि इस साल उन्होंने किसी भी शिपिंग लेन को ट्रबल नहीं किया है लाल सागर में, लेकिन मिलिट्री तौर पे कहें तो वो आसानी से कर सकते हैं। सऊदी क्या कर रहा है? सऊदी भी फिलहाल हौती के ऊपर कोई डायरेक्ट दबाव नहीं डालने की हालत में है। सऊदी तो सुन्नी मुल्क है, हौती जो है शिया ऑर्गेनाइजेशन है। सऊदी कोशिश कर रहे थे बीच में पिछले 10 साल से कि यमन में जो सना के आसपास जो सुन्नी हैं उनको बढ़ावा दें। सऊदी कोशिश कर रहा था कि यमन में एक सुन्नी सपोर्टेड सरकार बने, लेकिन सऊदी फिलहाल शायद हौती को छेड़ना नहीं चाहता। इसके लिए पॉलिटिकल कारण भी हैं, मिलिट्री कारण भी हैं। जी डॉक्टर रिजवी। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं और यही सिचुएशन है। मुझे लग रहा है कि अब सब अमेरिका से थोड़ा पीछा भी छुड़ाना चाहते हैं और अमेरिका की गिरफ्त भी कम हुई है, ख़ास तौर से जब अभी डोनाल्ड ट्रंप चीन गए थे, तो चीन ने जिस तरह का जेस्चर इख्तियार किया, तो अब इनको मुझे ऐसा लग रहा है कैप्टन साहब कि मिडल ईस्ट में और ख़ास तौर से मुस्लिम ममालिक ये जो हैं अरब ममालिक, इनको लग रहा है कि हमारे पास ऑप्शन एक है अमेरिका के अलावा और वो ऑप्शन हमारा चीन हो सकता है, रूस हो सकता है मिल-जुल करके। तो मेरा अपना ख़्याल है इसी वज़ह से थोड़ा-सा अब वो कतर ने जैसे कह दिया या बीच में बात आई थी कि हम बेसेस नहीं देंगे और बेसेस न देने की वज़ह से भी कहा कि अटैक नहीं हुआ बड़ा, वरना बड़ा अटैक, ये तमाम बातें आती रही हैं। तो बहरहाल आखिर में मैं ये चाहूँगा कि क्या आपको लग रहा है बातचीत आगे बढ़ेगी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से नेतन्याहू से बात की है और वो खबर सामने ऐसे ही नहीं आती है, हमें पता है, आप भी जानते हैं कि वो खबर चलवाई जाती है कि साहब वरना फ़ोन पे डाँटा गया और कैसे खबर चली जाएगी बाहर, लेकिन वो खबर चलवाई जाती है। तो क्या
आपको लग रहा है कि अमेरिका जंग के मूड में नहीं है, वो बातचीत किसी भी हालत में करेगा, क्योंकि अमेरिका के हालात भी अच्छे नहीं है, वहां भी मिड टर्म चुनाव होना है कैप्टन साहब। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को अगर आने वाले मिड टर्म इलेक्शन में जीतना है, यानी रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर्स को जीतना है, तो उन्हें जंगबंदी करनी पड़ेगी, ताकि वो दिखा सकें कि हमने जंग शुरू की, हमने ईरान पर फलाने 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 मुद्दे पर काबू किया, और अब हमने ईरान को कमजोर करने के बाद जंगबंदी कर दी है। इससे शायद उनको थोड़ा पॉजिटिव इमेज मिले। अगर लड़ाई चलती रही अगले 2 महीने 3 महीने तक, या जैसे अभी सिचुएशन है कि नो वॉर नो पीस, ना सीजफायर है ना जंग हो रही है लेकिन बम गिर रहे हैं, अगर ऐसा ही अगले 2-3 महीने तक चलता रहा तो डेमोक्रेट्स तो मुस्कुरा रहे हैं। डेमोक्रेट्स पार्टी जो डेमोक्रेट्स तो सोच रहे हैं कि पूरे देश को बता दें कि देखो आपका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फेल हो गया, रिपब्लिकन पार्टी फेल हो गई, ईरान पर अमेरिकन टैक्स पेयर का एक एक दिन का $1 बिलियन का खर्चा किया डोनाल्ड ट्रंप ने, टैक्स पेयर के पैसे डूब गए, आज तक ईरान काबू में नहीं आया। तो डेमोक्रेट्स तो मुस्कुरा रहे हैं और पर्दे के पीछे पार्टियां दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो बहरहाल ये सिचुएशन डोनाल्ड ट्रंप के सामने है, और मुझे अभी ऐसा लग रहा है आपकी बातों से भी कि फिलहाल जो है वो ईरान का पलड़ा कहीं न कहीं सियासी एतबार से, सफारती एतबार से भारी पड़ रहा है, और बहुत ही खूबसूरती से ईरान ने टैकल किया इस पूरे मसले को। और मुझे ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को बातचीत पर आना ही पड़ेगा। जंग जो है वो अभी करने की पोजीशन में नहीं। बहुत-बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, आपने बात की और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और फिर जो भी अपडेट होगी उस पर बातचीत करेंगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। बहुत-बहुत शुक्रिया।